आज हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। तो पहले बैच 1 की डाउट ले लेते हैं। तो पहला डाउट जो है वो उसको पिक करते हैं। तो पहला डाउट जो है वो जेई का क्वेश्चन है, एक 2001 का 6 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2006 का क्वेश्चन है जेई का। तो 2001 का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली लेंदी रहा होगा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करना है और एक इक्वेशन जो आना चाहिए दैट शुड बी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई, क्योंकि वही हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो और विदाउट ओपन किए हम लोग करेंगे यूज का, क्योंकि अगर ओपन कर देंगे तो ऑब्वियसली बहुत लेंथी हो जाएगा वो। तो यहीं पे अंदर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसका यूज करेंगे। इसको हटाते हैं। इसमें ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए के कोफिशिएंट में एक्स वाई कॉन्स्टेंट एंड बी में एक्स वाई कॉन्स्टेंट एंड सी में एक्स वाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप ए को नोटिस करेंगे तो ए एक्स के साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी और यहाँ पे कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे ए। तो अगर आप देखेंगे एक्स वाई 1 और उसके साथ में ए है, यहाँ पर देखेंगे बी के साथ में सेम चीज हो रहा है, एक्स वाई और 1, और यहाँ पर सी के साथ में एक्स वाई और 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में जो रो 1 है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, और कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर का टर्म, यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर का टर्म, और यहाँ पर बन जाएगा सी स्क्वायर का टर्म। ठीक है, और फिर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार में मैं सारा ऑपरेशन लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ
a इंटू C1 प्लस b इंटू C2 प्लस c इंटू C3। जब इसको इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो बाहर हमको 1/a लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने C1 में ही a से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद में नीचे आ रहा है क्या पूरा यहाँ पे? ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे वाला पूरा फ्रेम आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो 1/a, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई माइनस ए सी, एंड यहाँ पे बनेगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, एंड यहाँ पर बनेगा ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर। कॉलम 2 में b से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ये बन जाएगा माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी सी, बी सी वाई प्लस बी स्क्वायर, एंड जो कॉलम सी है इसमें सी से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी, सी स्क्वायर वाई प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन रहा है डिटरमिनेंट। सर ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, अभी ऐड नहीं किया है। अब इसके बाद इनको ऐड भी करना है, तो मैं ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/a। जब ऐड करेंगे यहाँ पे कॉलम वाइज तो ए बी वाई कट जाएगा, माइनस ए सी और प्लस ए सी भी कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर एक्स। तो x कॉमन निकालेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। नीचे देखते हैं यहाँ पे ए बी एक्स और ये कट जाएगा ए बी एक्स, एंड माइनस बी सी और प्लस बी सी कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ y, एंड लास्ट वाले में ए सी एक्स कट जाएगा, बी सी वाई कट जाएगा, लास्ट वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, मतलब ओनली 1। इसके बाद कॉलम 2 एस सच रहने दो, कॉलम 2 एस रहने दो, ये बनेगा बी स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 को एस सच लिखने के बाद मैं उसमें से b कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने b से मल्टीप्लाई किया था, और इसमें से वापस से c कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाहर जो आ जाएगा वो बन जाएगा BC/A। तो ये बनेगा bx प्लस ay, और ये हो जाएगा माइनस ax प्लस by माइनस c, और ये हो जाएगा cy प्लस b, एंड इसमें से c निकालेंगे तो ये हो जाएगा cx प्लस a, ये हो जाएगा cy प्लस b, एंड लास्ट वाला हो जाएगा माइनस ax माइनस by प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो कांस्टेंट है वो सारा 0 में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब एक काम करिए, देखिए दो हम लोग 0 क्रिएट कर लेते हैं। मैं R3 में x से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम x R1, एंड R3 में मल्टीप्लाई करूंगा y से और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा R2 से, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो आई थिंक सिंपल सा हो जाएगा फिर वो। तो BC/A, यहाँ पे मिलते हैं ऑपरेशन जो कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 माइनस x R3,
एंड दूसरा जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो है R2 माइनस वाई R3, ये दोनों ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग। तो जिस ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, हम इसमें x से मल्टीप्लाई किया है और सेपरेट किया है, तो ये bx एंड bx कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे ay माइनस cxy, एंड इसमें भी x से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं, cx कट जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ax स्क्वायर प्लस bxy, एंड y से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0। इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो by एंड dy कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म आएगा वो आएगा माइनस ax माइनस c y स्क्वायर, एंड इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो cy इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टर्म वो होगा b प्लस axy प्लस by स्क्वायर, एंड लास्टली बचेगा यहाँ पे तो कोई चीज नहीं होगा, आखिर में 1 cy प्लस b माइनस ax माइनस dy प्लस c, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर दीजिए सिंपली यहाँ से कॉलम 1 से, कॉलम 1 से ओपन करेंगे तो इसमें जो टर्म बचेगा सिर्फ ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा, तो मैं डायरेक्टली अब इसके बाद उसी को लिख देता हूँ, ये जो बचेगा वो सिर्फ इतना डिटरमिनेंट बचेगा, ये बचेगा। अब देख लो अगर इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके बाद देखो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले ए वाई से पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस ए बी वाई क्यूब एंड माइनस बी सी एक्स वाई माइनस ए सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस बी सी एक्स वाई क्यूब एंड माइनस ऑफ, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से तीनों में से एक माइनस बाहर आएगा, तो सारे टर्म प्लस बन जाएंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उनको, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स वाई तो इससे मल्टीप्लाई किया ए बी एक्स स्क्वायर वाई बनेगा एंड फिर सी से करेंगे तो ये आएगा प्लस ए सी प्लस ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बनेगा ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड लास्टली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस बी सी एक्स वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे चेक इसको, ठीक है। पहले देख लें कुछ कैंसिल आंसर जो हो रहा है इसको कैंसिल कर दो। बी सी एक्स वाई क्यूब ये कट जाएगा एंड उसके बाद ए सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट रहा है, बी सी एक्स वाई और बी सी एक्स वाई ये भी कैंसिल हो रहा है। निगेटिव वाले यहाँ पे केवल 3 टर्म थे और तीनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। बचा है ए बी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना बचा है। अब इसके लिए एक काम कर सकते हैं, पहले ए तो सब में कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकालो तो मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। ये एक यहाँ से ए चला जाएगा, यहाँ से भी ए चला जाएगा, यहाँ से भी ए चला जाएगा, यहाँ से भी ए चला जाएगा। अब उसके बाद कॉमन नंबर निकालो जो निकल रहा है तो पहले तो y वाले टर्म इसमें है, अब इसमें से कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। एक टर्म तो मुझे ये दिख रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें से ए एक्स कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड ठीक है। इसमें से हम लोग एक काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये तीनों से ए एक्स कॉमन निकालें तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम काम हम लोग कर रहे हैं वाई वाले के साथ में, तो वाई में कौन कौन से हैं, ये वाले, ये और ये, इसमें से भी हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं बी वाई कॉमन निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो बचा हुआ है उसमें से प्लस सी कॉमन निकाल लो तो दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तीनों से कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हेंस जो गिवन क्वेश्चन था उसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2 times अल्फा प्लस बीटा into गामा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा 2 times अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये प्रोडक्ट का लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स के, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इसको ब्रेक करना है हमें। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स को देख के हमको इसमें हिट एंड ट्राई टाइप का चीज करना है ताकि हम लोग इसमें इसको फिल कर पाए दोनों को। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किए तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो आपको क्लिक कर जाएगा कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा वो हमेशा एक साथ है, कभी अलग नहीं हुआ है। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसको सेपरेट करके नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा जहां पर भी है एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सिमिलरली गामा डेल्टा एंड गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो चार टर्म है बेसिकली वो ज्यादा मेन मतलब हर जगह आएंगे। अल्फा प्लस बीटा आएगा, गामा प्लस डेल्टा आने वाला है और अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे है 2, तो ये बेसिकली 1 + 0 लिखा हुआ है। एंड ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड लास्ट लिखा हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा प्लस गामा डेल्टा। तो देखिए पहले वाले रो में तो 1 1 0 और यहां पर भी लिख रहे हैं 1 1 0। क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये जो लिखा है 1 + 1 + 0 ये एलिमेंट कैसे मिला होगा, रो 1 इंटू रो 1 से मिला होगा। ठीक है, ये मैं जरूरी नहीं ये सही लिखा हो, मैं सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए और उसके बाद हम लोग जरूरत पड़ने पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें चेंजेस करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक शुरुआत मैंने यहाँ पे की है कि जो देखा मुझे 2, तो 2 को लिखने का तरीका 1 1 0 एंड 1 1 0। अब यहाँ पे चाहे तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं 1 0 1, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो देखने में मुझे आसान लग रहा है, मैं उसको लिख रहा हूँ। अब देखिए ये जो एलिमेंट लिखा है ये है अल्फा प्लस बीटा एंड गामा। तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिला होगा, जब R1 R2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो R1 R2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसका मतलब यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ गामा प्लस डेल्टा एंड यहाँ पे 0 ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर एक भी कॉलम 0 आ जाएगा तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद देखना है R3। तो ये वाला एलिमेंट जब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 जब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एंड यहाँ पे गामा डेल्टा होना चाहिए एंड यहाँ पे 0 छोड़ देते हैं। अब ये जो लिखा है ये R1 को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है जो गोइंग डिटरमिनेंट है। अब R2 की तरफ मूव करते हैं। अब R2 में यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा और
प्लस गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे 1 1 0 है। तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वैसे हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा एंड 0। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो गया हमको। क्या हो रहा है कि जब R2 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको लिखने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 बार। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें कि अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें, अगर हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो ये वाला तब भी सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तब भी सेम टर्म बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक बार मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, वो एक बार और मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली ये वाला टर्म मिल जाएगा हमको। मैं यहाँ पे इसमें पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं गामा प्लस डेल्टा एंड यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टर्म सेटिस्फाई हो गया है। अब थर्ड टर्म में आते हैं, एंड थर्ड टर्म ऑब्वियसली देखिए थर्ड टर्म भी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। एंड सिमिलरली अब थर्ड रो में आते हैं, तो ये इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड 0। तो ऑब्वियसली फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अपने को दिख रहा है अल्फा बीटा के साथ में जो चाहिए मुझे वो गामा प्लस डेल्टा चाहिए सेकंड टर्म में। जब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा के साथ में मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ, गामा डेल्टा यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक अब ये हो चुका है क्वेश्चन। देखिए गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा यहाँ मिल गया है, एंड यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा 0, एंड लास्ट वाला भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये भी 0 है बेसिकली, एंड ये भी 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या जाएगा 0। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको 0 फिल करना है, यहाँ पे आप 1 भी फिल कर सकते थे, बस किसी एक में मैंने 0 ले लिया है तब भी चलेगा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दैट इज इफ एस आर इक्वल टू a to the power r plus b to the power r plus c to the power r, then show that, तो हमको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है s0 s1 s2 s1 s2 s3 s2 s3 s4 is equal to अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। आई थिंक सॉरी मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा था वो, ये अल्फा ये बीटा एंड ये गामा। ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो वैल्यू निकाली है डेल्टा बोल देते हैं इसको। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, पावर 0 डालेंगे तो ये 1 + 1 + 1 बनेगा। मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि देख के लग रहा है कि हर एक में 3 टर्म बन रहे हैं। जब 3 टर्म बन रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा 2 के। तो S1 जो बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड S1 will be alpha plus beta plus gamma, S2 will be alpha square plus beta square plus gamma square,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4। ये है। अब देखिए परफेक्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट में ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ध्यान से देखिए हर एक टर्म 3 टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो वो तभी होता है जब हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसको मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, डेल्टा इज इक्वल टू पहला डिटर्मिनेंट इनटू दूसरा डिटर्मिनेंट। अब बस फिल करनी है रोज एंड कॉलम। तो पहला तो मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि ये तीनों 1 1 1 होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी तीनों 1 1 1 होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे 3 बन पाएगा। अब आते हैं अपना इस वाले में। तो इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड इसको अचीव करने के लिए तो R1 इंटू R3 से मिलेगा ये। तो यहाँ पे होना चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं 2 1। ये वाला टर्म चाहिए, यहाँ पे है 1 1 1। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा। अब चेक कर लेते हैं बाकी टर्म सेटिस्फाई कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कर रहा है एंड क्यूब वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आते हैं 3 1 में। तो यहाँ पे 3 और 1, तो ये ऑब्वियसली आसान सा दिख रहा है। अल्फा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे बनेगा बीटा स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा गामा स्क्वायर। आई थिंक हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस डेल्टा। और ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, सॉरी गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा, तो तीनों में ही स्क्वायर कर देता हूं मैं, यही हमको फॉर्म में करना था। ओके, अब बैच 2 के डाउट्स पे मूव करते हैं।